अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मार्केट ध्यान के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान मोगली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर करूँगा कि इस वीडियो में जो है हम जो भी बात करेंगे ओवरऑल ध्यान हासिल करने के लिए करेंगे। इसमें कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये होमवर्क आप खुद भी कर सकते हैं और इस एपिसोड को बनाने का और ये मार्केट ध्यान जो है इसकी सीरीज़ का मकसद भी यही है कि आपका खुद भी फोकस हो, आप खुद भी अखबार पढ़ना शुरू करें, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनको जानना शुरू करें। स्टॉक को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। बहुत अलग-अलग किस्म की जो है वो वर्किंग होती है और जो मैंने जैसे कहा कि बेस्ट प्रैक्टिस है, जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं, हमारे जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस के जो ब्रोकर्स हैं और हमारे जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, वो किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस को जो है आम करना है। तो वंस अगेन डिस्क्लेमर जो है वो यही है कि यानी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। नाज़रीन, 30 दिसंबर से लेके और 3 जनवरी तक जो मार्केट चलेगी उसको थोड़ा बहुत जो है वो हम टारगेट करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या आउटकम्स आ सकते हैं। उसके लिए जो है हमें पास्ट को देखना पड़ेगा, पास्ट का डेटा देखना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हम आर्टिकल लगाएंगे वो आर्टिकल लगाएंगे बिजनेस रिकॉर्डर का कि पास्ट एक्टिविटी जो फ्राइडे के दिन जो है वो मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, 27 दिसंबर को मार्केट की क्या बिहेवियर थी। तो बिजनेस रिकॉर्डर का वंस अगेन आर्टिकल है और उसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि KC 100 इंडेक्स स्नैप 2 डेज लूजिंग स्ट्रीक क्लोज हायर बाय 928 पॉइंट्स, 928 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हुआ है। हमने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा हमारा जुम्मे का था, रोल वीक का लास्ट डे था और इसमें जो है अगर हम देखें तो वंस अगेन सेलिंग आई। इंट्राडे में हमने देखा कि सेलिंग आई और मार्केट जो है वो यानी ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट में एक यानी जो ड्रास्टिक हम देखें तो सप्लाई विटनेस हुई है, लेकिन रोल ओवर वीक था और थोड़ा बहुत जो है अगर हम देखें तो सियासी तौर पे भी टेंशन चल रहा था। इससे पहले भी जो अगर हम देखें तो मार्केट में जो प्रेशर था, वॉलेटिलिटी थी, तो थोड़ा बहुत जो है यानी जो हमारे अगर हम देखें तो रीजनल मामला देखें, बॉर्डर्स पे हमारे जो मामला देखें, तो उन चीज़ों के भी पेश नज़र जो है थोड़ा बहुत हम सप्लाई विटनेस कर रहे थे। फिर नेक्स्ट हम जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि टेक्निकल लेवल पे मार्केट क्या दिखा रही है, मार्केट टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या दिखा रही है। ये जो भी चीज़ हुई, जो भी वॉलेटाइल सेशन था लास्ट वीक, उसमें आउटकम क्या बना। तो हम आते हैं वीकली ग्राफ पे, KC 100 इंडेक्स के वीकली ग्राफ पे। ये जो आप ग्राफ है, ये आप scstrade.com.pk पे जाएंगे, वहाँ पे आपको टेक्निकल ग्राफ मिल जाएंगे। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जो है वो टेक्निकल ग्राफ देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप वीकली ग्राफ देखेंगे और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा ये आप खुद से देखना शुरू करें तो आपको आसानी होगी। वीकली ग्राफ अगर हम देखना शुरू करें तो उसने हमें सजेस्ट किया कि इस वीक जो है वो एक इन्वर्टेड हैमर का जो है वो कैंडल बना है पूरे हफ्ते। लास्ट वीक हमने देखा कि लास्ट वीक मार्केट ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड किया था। मार्केट में जो है वो हमने सेलिंग प्रेशर विटनेस किया था मॉनेटरी पॉलिसी होने के बाद। तो प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर हमने विटनेस किया था। म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन भी थी। तो जो इस वीक जो मामलात बने यानी पास्ट वीक जो मामलात बने उसमें अगर हम देखें तो इन्वर्टेड हैमर बना है। अब इन्वर्टेड हैमर बना है तो इन्वर्टेड हैमर के बाद आया तेज़ी होगी या मंदी होगी, ये जानने के लिए हमें जो है वेट करना होगा 1,15,270 का लेवल को जो है उसको वॉच करना होगा पूरे हफ्ते। अगर 1,15,270 से ऊपर जो है हमारा इंडेक्स क्लोज होता है नेक्स्ट वीक, तो फिर जो है ये पूरा एक मामला जो हम समझेंगे कि जो है इन्वर्टेड हैमर का ही बना है और अब जो है मार्केट एक नए हाई की तरफ जा सकती है। 1,15,270 जो है उससे नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ हमें करनी है। जहाँ मौका मिले, जिन स्क्रिप्ट में जो है प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो तो हमें वो करना है। अगर क्लोजिंग 1,15,270 से ऊपर की आती है और एक पूरी फॉर्मेशन बन जाती है कि भाई ये इन्वर्टेड हैमर ही है और इसने जो है अब जितनी मंदी करनी थी कर ली, अब जो है वो तेज़ी है, तो हम जो है फिर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे आ जाएंगे। फिर हम जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ पर नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट वीक जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है।
क्या और चीज़ें हैं जिससे हम जो है वो पता कर सकें कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें तेज़ी होगी या मंदी होगी? तो फीपीलीपी का डेटा जो है वो सब देखते हैं, और फीपीलीपी का डेटा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग हमने विटनेस की है फ्राइडे के दिन, वो म्यूचुअल फंड की बाइंग विटनेस की है। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की बाय है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, मेरी नज़र में इंश्योरेंस कंपनी इज़ द बिग बुल ऑफ द मार्केट। अगर फंड्स में आपको किसी इदारे को देखना है कि भाई ये इसकी बाइंग आई है तो यानी इसमें तेज़ी होगी, तो वो है हमारा इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बाय किया? तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो है मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो बाय किए वो कमर्शियल बैंक्स के किए। तो हमें वहाँ से जो है थोड़ा बहुत इंडिकेट हो गया कि इंश्योरेंस की जो बाइंग है वो बैंकिंग सेक्टर में है। बैंकिंग सेक्टर, जैसे हम सब जानते हैं, एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल अदा करता है इंडेक्स को मूव होने में। अगर इंडेक्स को 1,15,270 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए नेक्स्ट वीक, तो बैंकिंग सेक्टर चल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में कौन-सा स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुझे नुमाया नज़र आ रहा है, सारे आदाद-ओ-शुमार देखें बैंकिंग सेक्टर के, तो उसमें जो है यूबीएल आइडेंटिफ़ाई हो रहा है। और यूबीएल में भी जो है, अगर आप टेक्निकल ग्राफ खुद से लगाएँगे तो आपको वीकली ग्राफ में पता चलेगा कि बहुत अच्छे तरीके से जो है जो यूबीएल है, इसने वीकली ग्राफ में बता दिया कि वो अब तेज़ी के माइंड में बैठा है। और यूबीएल जो है वो ऐसा स्क्रिप्ट है जो इंडेक्स को मूव करने की अच्छी सलाहियत रखता है। और यूबीएल जो है टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक अगर मैं देखूं, तो ये मुझे 390 और इसके बाद जो है सवा 421 रुपये तक ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। यूबीएल के आदाद-ओ-शुमार शेयर करूँ और केसी 100 के आप लोगों के साथ आदाद-ओ-शुमार में शेयर करूँ, तो केसी 100 इंडेक्स का जो पी रेशियो है, जो मल्टीपल बंद हुआ है केसी 100 इंडेक्स का जुम्मे के दिन, वो हुआ है 7.38। यानी आप समझिए तकरीबन सवा 7 से साढ़े 7 के मल्टीपल पे जो है वो केसी 100 इंडेक्स का जो है पी रेशियो बंद हुआ है, 7.38 के नंबर्स आए हैं। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का जो एवरेज पी रेशियो है वो 4.65 का है। तो यानी ये थोड़ा ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर इंडेक्स को फर्दर मूव करना है, इंडेक्स को नए लेवल्स दिखाने हैं, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है काफ़ी वाइटल रोल अदा करता है। और बैंकिंग सेक्टर अंडर वैल्यू चल रहा है एज़ कंपैरेटिवली केसी 100 इंडेक्स का अगर हम मल्टीपल देखें। यूबीएल के आदाद-ओ-शुमार आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो यूबीएल जो है वो एक्सपेक्टेड पी रेशियो मल्टीपल जो है, जो उसकी मुत्तवक्का अर्निंग है नेक्स्ट जो हम देखेंगे, तो उसमें जो है वो ईपीएस में जो है वो ग्रोथ नज़र आएगी। और ग्रोथ जो है वो 37% की 37% की जो ग्रोथ है मुतवक्के है। और जो पी रेशियो है वो आ जाएगा 6.23। तो केसी 100 इंडेक्स का मल्टीपल जो है वो 7.38 है। और जो यूबीएल का जो है वो पी आ जाएगा 6.23। करंट जो मल्टीपल चल रहा है वो 8.60 का चल रहा है। बुक वैल्यू यूबीएल की जो है वो 255 रुपए की है। और डिविडेंड यील्ड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। अगर हम इंटरेस्ट रेट से कंपैरेटिवली देखें, तो 16.25% जो है इसने 9 महीने में डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है मुझे जो लग रहा है नेक्स्ट वीक जो इंडेक्स को मूव करने में और 15,270 से ऊपर जो है वो ट्रेड कराने में बैंकिंग सेक्टर वाइटल रोल अदा करेगा। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें यानी हंटिंग की है, उसमें जो है अपने शेयर्स जमा किए हैं। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड आर्टिकल पे आ जाते हैं बिजनेस रिकॉर्डर के। और वो हमें जो है थोड़े बहुत वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्या दे रहा है कि हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो सकती है, उसकी गारंटी बन चुकी है एक तरह से। इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको जो है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स पता चल जाएंगे। ओवरऑल क्या चीज़ चल रही है, ओवरऑल जो हम देखें सोशल मीडिया पे जो नॉर्म्स चल रहे होते हैं, और ये आर्टिकल्स जो हैं, ये आर्टिकल्स क्रेडिबल होते हैं। और क्रेडिबल अखबार से आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों की गहराई समझ में आएगी। और इस आर्टिकल में जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो देख रहे हैं कि हमें जो है वो डॉलर को डी वैल्यू करना होगा। 9 महीने से हम जो है वो डॉलर को डी वैल्यू नहीं कर रहे। 9 महीने से जो है हमारे हमारी जो करेंसी है यूएस डॉलर की कंपैरेटिवली 277 278 के बीच में ही ट्रेड हो रही है।
और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो आगे जाके इंडिकेट कर रहे हैं कि चूँकि जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं जिसमें इंडिया और बांग्लादेश को भी अगर हम लें तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है। तो पाकिस्तान को जो है वो सूनर और लेटर जो है उसको डीवैल्यू करना पड़ेगा। फ़िलहाल मामलात अच्छे हैं, कंट्रोल में हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो दीगर इदारे हैं उन्होंने इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा है। और हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो 5 महीने से मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हम जो है वो यानी सरप्लस में खड़े हैं 5 महीनों से, जिसकी अमाउंट बनती है यूएस डॉलर 944 मिलियन, सही है। और जो रिज़र्व्स है, स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो 12.1 बिलियन जो है वो पहुंच चुके हैं इस फिस्कल ईयर। लेकिन थोड़ा बहुत जो है अगर हम देखें तो रुपी डीवैल्यू हो सकता है और जो है हमें आगे जो क्रूड ऑयल की भी पेमेंट करनी है, तो उस वजह से जो है थोड़ा बहुत जो है यानी हम देखें तो यानी थोड़ा बहुत इसमें कॉशियस अप्रोच की बात की जा रही है। अब देखना है कि कितना टाइम तक जो है वो डॉलर को जो है वो स्टेबल रखा जाता है। बाज़ माशी तज्ज़ेकार जो है वो ये कहते हैं कि डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने के मामला जो है उसमें कोई यानी कोई ऐसे नंबर्स हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा प्रूफ हो जो हमें लगे कि नीचे आए, तो वो भी जो है वो जानना ज़रूरी है। बात तो हर कोई कर लेता है कि डॉलर नीचे आएगा और अच्छी बात है, डॉलर नीचे आना अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो सर्ज ही डॉलर की वजह से करता है। लास्ट ईयर भी जो है हमने 38% जो महंगाई देखी वो इन्हीं चीज़ों के पेश नज़र देखी। तो यानी हमें जो है वो देखना है कि तयन करना है कि डॉलर का रेट क्या होने जा रहा है। और ये लॉन्ग डिबेट है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। थर्ड अगर हम देखें आर्टिकल पे अगर आए तो पाकिस्तान पेट्रोलियम से रिलेटेड है। और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने जो है वो नई एक्सप्लोरेटरी जो है वेल जो है सुजावल में उसको जो है कंडक्ट किया है। और स्टॉक मार्केट को जो है इसने जो मल्टीनेशनल है उसके ज़रिए जो है ये बताया है कि जो नया वेल है उससे जो है इनको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। अब इस पे जो है हम जो है ज़्यादातर ये करते हैं कि कोई भी मल्टीनेशनल आती है उसकी गहराई में नहीं जाते, उसको समझते नहीं है। तो इस जो आर्टिकल है इसमें हम थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि जो ये भी नया जो रिज़र्व है ये हमने जो डिस्कवर किया है इसमें किसका कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज अगर हम देखें तो पीपीएल का जो इसमें परसेंटेज है जो नया वेल डिस्कवर हुआ है 63% है। मारी पेट्रोलियम का 32% है। सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी की जो इसमें जो होल्ड यानी आप समझे परसेंटेज है वो 2.5 है। और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो इसमें परसेंटेज है 2.5 है। तो ये जो भी अर्निंग होगी इसका आप समझे 63% जो है वो पीपीएल के उसमें जाएगा, 32% जो है वो मारी पेट्रोलियम के पास जाएगा। इसकी जो अर्निंग होगी पीपीएल के मामला अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो उसमें गिरावट हुई है 24% की। और जो है यानी हम देखें तो थोड़ा बहुत जो है वो मामलात हम देखें तो प्रेशर का शिकार है। लेकिन ये अभी जो वेल डिस्कवर हुआ है इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये मामला जो है अच्छे होंगे। टेक्निकल ग्राफ पे अगर हम देख लें पीपीएल को तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से जो है वंस अगेन वीकली ग्राफ में देख रहा हूँ, अभी वीकली ग्राफ लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो इसने भी जो है कुछ इसी तरह के ही मामला दिखाए हैं, इन्वर्टेड हैमर ही दिखाया है जो हमारे KSE 100 इंडेक्स में दिखाया है। 204 रुपये 50 पैसे ये वाइटल रोल अदा करेगा। और 204 रुपये 50 पैसे पे तक सप्लाई आ सकती है। इसको अगर अबूर कर गए यानी पीपीएल जो है 204 रुपये 50 पैसे को अबूर कर गया तो फिर इसमें हम जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। क्यों बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो जो आदाद शुमार है पीपीएल के कुछ इस तरह से हैं कि इसकी जो मुत्तवक्का मल्टीपल है जो पी रेशो है वो 5.52 का है। वंस अगेन KC 100 इंडेक्स का जो मल्टीपल है वो 7.38 है। जो पिछली जो उसकी पी रेशो थी वो थी 4.56। चूँकि 17% जो है उसमें कमी हुई है मेन ईपीएस में, ईपीएस के ग्रोथ में। और हमने देखा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है कमी हुई है 24% की। तो इस वजह से जो है ये पी रेशियो कम हुआ है, 4.56 से कम होकर 5.52 हो गया है। बुक वैल्यू जो है पीपीएल की वो 243 रुपये है। और डिविडेंड यील्ड इतनी खास नहीं है। तो पीपीएल में जो है सर्कुलर डेट के भी मामलात हैं और पीपीएल की बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। काफ़ी टाइम से जो है पीपीएल अंडर वैल्यू ही चलता आ रहा है। पीपीएल है, ओजीडीसी है, पीएसओ है,
इस तरह की कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, लेकिन चूँकि इसमें जो सर्कुलर डेट के मामलात है, कैश फ्लो के जो है वो कमी है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर का शिकार रहता है। तो जब तक ये ₹204.50 पे से अबूर ना करे, तब तक इसमें हमें जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। जब ये अबूर कर ले तो फिर इसमें एक वही पैटर्न बन जाएगा जो हमारा केसी 100 इंडेक्स में बन रहा है, फिर हम जो है बाइंग ऑन डिप करेंगे और तेज़ी जो है उसको अपने माइंड में रखेंगे। थर्ड आ जाते हैं टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने जो है वो फ्राइडे के दिन 27 दिसंबर को जो है वो एक मटेरियल ऑप्शन शेयर की अपने शेयर होल्डर्स के साथ, और इसमें जो है वो ये तवक्का कर रहे हैं कि जो टीपीएल रीट फंड 1 है, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज़ का जो स्टेक लगा हुआ है 39% के करीब लगा हुआ है, और वो जो है डिसाइड कर रहे हैं कि उनका जो टेक्नोलॉजी जो पार्क है, टेक्नोलॉजी जोन जो है, उसको सेल आउट करने का सोच रहे हैं। वो उस पे जो है यानी ज़ेर गौर है, टेक्नोलॉजी पार्क को सेल करना जो है वो ज़ेर गौर है। और इसमें वंस अगेन जितनी भी अप्रूवल्स होती हैं, जो भी यानी आप ड्यू डिलिजेंस होते हैं, वो मामला से उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है हमें पता चलेगा कि कितने में ये प्रॉपर्टी सेल हुई। आया ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन इनिशियली जो है वो डिसाइड हो चुका है प्रॉपर्टी सेल करना। जो है कोई पार्टी लगी है, क्या मामला था, वो कोई डिटेल्स हमें नहीं पता। जो वैल्यूएशन बन रही है, जो ये टेक्नोलॉजी पार्क है, इसकी जो बुक्स में वैल्यूएशन है, जब टीपीएल रीट ने जो है अपना आईपीओ लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे जो है इसकी वैल्यूएशन बन रही थी जो लोअर साइड पे थी, कम कम से कम जो ज़मीन की वैल्यूएशन बन रही थी, वो 1650 मिलियन रुपीस की थी। जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को जो है उसमें होल्डिंग जो है टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की जो स्टेक है वो 38.7 का है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को ₹1.13 जो है उसका वन टाइम गेन आ सकता है। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की क्या मामला चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली अगर हम देखें तो इसकी बुक्स और कंपनी आउटलुक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसकी बुक्स अभी खातिर-ख्वाह अच्छी नहीं है, और हमने देखा कि फरवरी 2023 से जो है इसमें एक काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आना शुरू हुई। ओवरऑल अगर आप मंथली ग्राफ पे देखेंगे तो एक मंदी है, मंदी के पैटर्न को ही फ़ॉलो कर रहा है 2021 से। लेकिन 2 महीनों से जो है इसमें हलचल हो रही है। नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ख़ास तौर पे दिसंबर के महीने में बहुत तगड़े वॉल्यूम्स लगे हैं। तो वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है जितनी इसको मंदी करनी थी, जितने इसको डेंट लेना था इस कंपनी को, वो डेंट ले चुका है। ₹6.37 का जो है इसको लॉस हुआ था, और अब जो है तवक्का की जा रही है ₹6.20 का इस साल इसको लॉस होगा। अगर सेम पैटर्न को फ़ॉलो करता है तो लॉस में जो है आप समझे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर ये जो है टेक्नोलॉजी पार्क रेट टू रेट, जिस रेट पे इन्होंने परचेज़ किया है, जिनकी वैल्यूएशन है, उसी रेट पे अगर सेल करते हैं, तो ₹1.13 जो है अर्निंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो यानी आप समझिए कि तकरीबन ₹5.07 का जो है इसको लॉस रह जाएगा। और अगर और अच्छे रेटों पे इसने सेल किया होगा, तो फिर जो है अर्निंग में और मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसके और क्या मामला थे, तो अगर हम देखें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने टीपीएल रीट में तकरीबन 7.1 बिलियन जो है वो रुपीस का जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जो कि अगर हम इसको डिवाइड करें टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के शेयर होल्डिंग में, जो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं उससे अगर हम डिवाइड करें, तो जो वैल्यू बनती है, वैल्यूएशन बनती है, वो बनती है ₹12.65 की। तो यानी आप समझे ₹12.65 के करीब की जो इन्वेस्टमेंट है, वो टीपीएल प्रॉपर्टी ने सिर्फ टीपीएल रीट में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा भी जो है टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट है, जो कि है यूएई में। तो कंपनीज़ आउटलुक आउटलुक में अगर हम देखें, तो वो भी जो है वो 3C लाइसेंस जो है वो ले रहे हैं, और अगर वो मिल जाता है तो अबू धाबी की जो मार्केट है, उसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज़ जो है एक वाइटल रोल अदा कर सकता है, और वहाँ से उनको जो है एक अच्छा गेन मिल सकता है। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ वंस अगेन, इस बार मैं आप लोगों के साथ जो चार्ट शेयर कर रहा हूँ वो मंथली चार्ट शेयर कर रहा हूँ, और इसमें अगर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी तगड़े लगे हैं इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में वॉल्यूम काफ़ी तगड़े लगे हैं। और जो सजेस्ट हो रहा है, जो यानी हमें लग रहा है कि जो फरवरी 2023 के मामला थे, जब ये ₹17.02 पे था, तो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके शेयर्स के रेट उस तरफ जा रहे हैं। तो यानी एक ड्रास्टिक हम देखें तो सेलिंग थी, सप्लाई थी,
और इसने जो है तकरीबन 40 रुपीज़ जो है वो 2021 में इसने शेयर्स ने रेट दिखाए थे। वहाँ से इस पे मंदी आना शुरू हुई। फिर इसके बाद हम देखें तो फरवरी 2023 से जो है इसमें मज़ीद जो है हमने मंदी विटनेस की और जो शेयर्स के रेट हैं उसने ₹7 भी तोड़ दिया। ₹6.80 के करीब जो है उसे लो बनाया और वहाँ से जो है वो कंसोलिडेट होता रहा। वहाँ पर जो है उसके मामला थोड़े बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए। जितना डेंट लेना था उसने डेंट ले लिया। टॉप लाइन जो है अगर हम देखें तो लॉस में था। जितना डेंट लेना था वो ले चुका। अब जो है ये मटेरियल मोशन जो है वो ये सजेस्ट कर रही है कि इसमें कुछ जो है हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और अगर ये प्रॉपर्टी सेल हो जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लॉस में जो है वो काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। तो यानी ये थोड़ा बहुत जो हमें ये सजेस्ट कर रहा है और वॉल्यूम्स जो लगे हैं, इस महीने जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के तारीख में जब से ये ट्रेड कर रहा है तब तक जो है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है दिसंबर के महीने में लगे हैं। तो इसे हमें कंसिडर करना चाहिए। 2 महीनों से तेज़ी हो रही है, बाकी हम देखें 2021 से इसमें मंदी हो रही है, तो ये ₹17.02 जा सकता है। तो नाज़रीन इस वक़्त तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखें और वन्स अगेन कोशिश करें कि शॉर्टकट पे ना जाएँ, टिपें नहीं माँगे, टारगेट प्राइस किसी से नहीं पूछें, कोशिश करें खुद की वर्किंग कर लें। जब आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई मार्केट में नॉइज़ आती है, कोई स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, आपकी खुद की वर्किंग होगी तो आप मुतमईन होंगे, आपको तसल्ली होगी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।